सलाम अलैकुम। गणित गोंडोला के इस सुहाने सफ़र पर आपका स्वागत है। आज हम ज्यामिति के बारे में बातें करेंगे। अभी आपकी आंखों के सामने जो आकृति उभर रही है वह एक वृत्त है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु O से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वह वृत्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु O को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा स्थिर दूरी R को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इन्हीं से संबंधित दो और पद भी निपटा दिए जाएं। इस चित्र में रेखाखंड ए भी जो कि बिंदु A और B लेने पर बना है उसे वृत्त की एक जीवा कहेंगे। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को वृत्त का एक व्यास कहते हैं। यहाँ पर CD रेखाखंड हमारे वृत्त का एक व्यास है। आखिर में यह अंतरित कोण क्या बोला है, तो एक रेखाखंड AC लें और एक बिंदु B लीजिए जो इस रेखा AC पर स्थित ना हो, अर्थात बिंदु A और बिंदु C के साथ समरेख ना हो। कोण ABC को रेखाखंड AC द्वारा बिंदु B पर अंतरित कोण कहा जाता है। अब समय है एक प्रमेय का। यह कहता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त यानी एक वृत्त का बराबर आधा भाग। इस प्रमेय का मतलब दरअसल यह है कि एक व्यास द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण एक समकोण होता है। अब जब प्रमेय दिया है तो उसकी उत्पत्ति भी देनी पड़ेगी। तो चलिए एक रेखाखंड PR लेते हैं जो हमारे वृत्त का एक व्यास है और बिंदु Q पर कोण PQR अंतरित करता है। अब ध्यान कीजिए त्रिभुज OPQ का। इसकी भुजाएं OP तथा OQ हमारे वृत्त की त्रिज्या R के बराबर है। इस तरह यह त्रिकोण एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ और तत्पश्चात इन भुजाओं के सामने के कोण OPQ और कोण OQP भी बराबर हुए। ठीक वैसे ही त्रिभुज OQR लेने पर हमें मिलेगा कि कोण OQR और कोण ORQ भी बराबर हैं। अब जब हम त्रिकोण PQR देखेंगे तो उसके तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। मतलब कोण OPQ तथा कोण ORQ तथा कोण PQR का योग, जिसमें कोण OPQ कोण OQP के बराबर है तथा कोण OQR कोण ORQ के बराबर है। इसे लिख लेते हैं तो हमें ये नया समीकरण मिल गया। परंतु यहाँ पर कोण OQP और कोण OQR आप देखेंगे मिलकर कोण PQR बनाते हैं। इससे हमें मिलेगा कि कोण PQR का दोगुना लेने पर 180 होता है। दूसरे शब्दों में कोण PQR 90 डिग्री का है
और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण PQR एक समकोण है। यह पाठ आपको कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकते हैं। पसंद आने पर अपने सहपाठियों के साथ साझा करें। आपके गणित पर कोई दूसरे प्रश्न हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। शुक्रिया।